जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण मित्रों। मैं वैष्णो माता मंदिर जबलपुर से आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल वैष्णो माता मंदिर में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि का शुभारंभ होने जा रहा है। नवरात्रि में हम 9 दिनों तक माता का घर में जोत जलाते हैं। माता के लिए हम घर पर पाठ बिठाते हैं, माता की खूब सेवा करते हैं। माता जी के लिए हम भजन, पूजन, जगराता, जागरण सब करते हैं। हम माता जी को नित्य नए नए प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे व्यंजनों के बारे में बताने जा रही हूँ, ऐसे भोग प्रसाद के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे यदि आप माता को अर्पित करेंगे, माता रानी को उन चीज़ों का भोग लगाएंगे तो आपके जीवन में जो कष्ट, जो संकट हैं वो अवश्य रूप से माता रानी दूर करेंगी। चलिए तो आज जानते हैं कि माता को किन किन मिष्ठान का भोग लगाएं जिनसे आपके जीवन के कष्ट माता रानी हर लें। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे पहले दिन की। नवरात्रि में पहले दिन यानी बैठकी के दिन यदि आप घी से बनी हुई सफ़ेद चीज़ का भोग लगाएंगे तो इससे आपको रोग मुक्ति मिलेगी। आपके जीवन में जो रोग हैं, जिनसे आपको पीड़ा है, कष्ट है, माता रानी को घी से बनी हुई किसी भी वस्तु का भोग लगाने से आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी। अब हम बात करेंगे दूसरे दिन की। नवरात्रि के दूसरे दिन यदि आप मिश्री से बनी किसी वस्तु या मिश्री का भोग लगाते हैं, मिश्री से भोग लगाने से व्यक्ति की आयु लंबी होती है। माँ भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर व्यक्ति की आयु को लंबा करती हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे दिन की। नवरात्रि के तीसरे दिन यदि आप दूध से बनी हुई किसी वस्तु का भोग लगाएंगे तो इससे आपके जितने दुख हैं वह सब दूर हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे चौथे दिन का। यदि चौथे दिन, नवरात्रि के चौथे दिन आप मालपुए का भोग लगाएं तो इससे आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे पाँचवें दिन की। यदि आप पाँचवें दिन माता को केले का भोग अर्पण करते हैं तो इससे बुद्धि बहुत तेज हो जाती है। आप कोशिश करें कि घर में आपके बच्चे माता को उस दिन केले का भोग ज़रूर लगाएं। अब हम बात करेंगे छठवें दिन की। शहद। यदि आप शहद का भोग लगाएंगे तो इससे आपका अस्तित्व, आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षित होगा कि आपसे सभी लोग खिंचे चले आएंगे आपके पास। तो यदि आप माता रानी को शहद का भोग लगाएंगे तो इससे आपको एक आकर्षक व्यक्तित्व प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे सातवें दिन की। नवरात्रि के सातवें दिन यदि आप दूध का भोग माता रानी को अर्पित करते हैं तो दूध का भोग लगाने से माता रानी आपके सभी संकटों को दूर करती हैं। अब हम बात करते हैं आठवें दिन की। नवरात्रि के आठवें दिन नारियल का भोग लगाने से संतान से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। अब हम बात करेंगे 9वें दिन की। नवरात्रि के 9वें दिन कन्याओं को बुलाकर घर में हलवा, चना, पूरी और खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके घर में सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, आपको हर चीज़ की प्राप्ति होगी। खासकर माता रानी को यह भोग प्रसाद देने के बाद कन्या भोज अवश्य कराएं। यदि आप कन्याओं को 9 दिनों तक कन्या भोज कराते हैं और अगर 9 दिन नहीं भी करा पाते हैं तो किसी भी दिन, सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन यदि आप कन्याओं को भोग कराते हैं तो माता रानी अति प्रसन्न होती हैं तथा ऐसा करने से आपके जीवन के सारे संकट, दुख, रोग, कष्ट, सारी पीड़ा सब हर लेती हैं और आपके घर में सुख, समृद्धि, धन, धान्य, ऐश्वर्य, हर चीज़ की आपको प्राप्ति होती है। मित्रों, ये थे कुछ ऐसी भोग प्रसाद के लिए छोटे छोटे उपाय जिन्हें करने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होंगी। नवरात्रि में 9 दिन आप यह भोग प्रसाद माता रानी को अर्पण करके देखिए। माता रानी आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देंगी, सारे संकटों को टाल देंगी, आपको स्वस्थ व निरोगी बना देंगी। जो छोटे छोटे भोग प्रसाद का मैंने आपको उपाय बताया है, इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। यदि आप घर में रहते हैं तब तो ये आपको आसानी से मिल ही जाएंगे, परंतु कुछ लोग जो घर से दूर हैं
वह अपने घर नहीं रह पाते हैं, तो भी उनको यह सामान बहुत आसानी से मिल जाएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ माता रानी के इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।